हरे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे प्रथम एकादशी व्रत कथा उत्पन्ना एकादशी के बारे में और साथ में यह भी जानेंगे एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे और फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष की सभी एकादशियों के बारे में तो बता दिया और फिर आप ये भी कहते हैं 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृतांत शिव जी से कहा, हे देव, हम सब देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे सूर श्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहाँ जाओ, वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जग उत्पत्ति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। इंद्र बोले, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर तालजहां नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, ऋषि, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर गरजता है। देवता उसको जीत नहीं सकते। दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दशों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से अनेक देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान
अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से हजारों वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिका आश्रम को पधारे। वहां भगवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दानव के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई, जो दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से युक्त थी। वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूढ़ दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया और वह भुजाओं से युद्ध करने लगा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व इंद्र सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अंघे, इस दैत्य के मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोक में आनंद हो गया। हे अंघे, हे श्रुवते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से भी छुड़ा सकूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा शाम काल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करें। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। हे राजेंद्र, एकादशी का जो एक पद भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान
कोई सनातन व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।